गाइस आज मैं पका रही हूँ फीटर। ये मैं हरगिज़ नहीं बोलूँगी। मैं मानो कि ना यहाँ पे फीटर जो है वो अच्छे से बॉईल कर रही हूँ रात के टाइम, क्योंकि डे टाइम मुझे ना इतना टाइम नहीं मिलता। तो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया। एक तो मैंने इसमें ऐड किया वही जो फीडर वॉश करने वाला लिक्विड है ना, वो हल्का सा मैंने नमक भी ऐड किया है। तो अगर मज़ीद इसमें कुछ और ऐड करते हैं वो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। अभी ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगे। बाकी किचन मेरा रज के गंदा है, इसको मैं करने आई हूँ साफ़। ये साफ़ करती हूँ, तब तक ये भी बॉईल हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने अपने किचन को रगड़ रगड़ कर साफ़ किया है। मेरे यहाँ पे खून निकल आया। मुझे बिल्कुल बोल रहे हैं, वैसे तो कही थी मेरे हाथों में दर्द है। मैंने कहा क्या करूँ, इसकी अच्छे से रगड़ के नमक के साथ सफाई की है। ये ऐसे ही नहीं, ये साफ़ नहीं होते, ठीक है। इस बर्तन में चाय बनानी है, इसको भी मैंने साफ़ नहीं किया। अच्छा, मैंने आज देखा कि ये टूट गया है और इसकी हालत इतनी गंदी है जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर मैंने इसको रगड़ रगड़ के चिट्टा किया है, इसकी अच्छे से सफाई की है। आइला के सारे फीडर अच्छे से बॉईल किए हैं। ये देखें कितने अच्छे साफ़ हो गए हैं, ठीक है। ये वाइट वाइट जो है ना, ये पानी है, ये देखें। वो जो बॉईल करने के बाद स्टीम सी आती है वो, उसके बाद मैंने अपने पानी वाले कूलर को अच्छे से धोया है, साफ़ किया है, अंदर से साफ़ किया है। और मैंने कहा जब दिन भर उठेंगे तो पानी डाल देंगे, फिर मैं बोतलें भर दूँगी। बाकी मेरा किचन साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। चलें गाइस, रात में सारी सफाई करके सोई थी। अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय अपने लिए, क्योंकि आइला तो सो नहीं रही, काफ़ी टाइम से उठी हुई है। ये देखिए किचन सारा अच्छे से मेरा साफ़ है। रात मैंने ऐसे किया था कि ना, इसमें मैंने बनानी थी चाय। ये देखिए इसको रात मैंने चमकाया था, लेकिन इसमें दूध डाल के रखा था, उससे ताज़ा दूध था। सारा पहले वाली चाय दूध हर चीज़ ख़राब हो गई। आइला का दूध ख़राब हो गया। सारे किचन वगैरह साफ़ किया हुआ था मेरा। ये जो है ना कप इतना गंदा हुआ था जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं समझती थी कि इसको फेंक देना है, तो बस नया लूँगी तो इसको फेंक दूँगी। बस रात भी मैंने इसको भी ना, इसके सारे ये कोनों से सफाई की है, तो ये अच्छा खासा साफ़ हो गया। तो यहाँ मैं पतली सी चाय बना रही हूँ। बस रात से दिल कर रहा है चाय बनाऊँ, बस वो आइला सो रही थी, सास सो गई। लालच ही समझ लें कि मुझे था सोने का, लेकिन बस वो फिर उठ गई। वो तो कह रही थी कि मैंने उल्टी होकर सोना है। थोड़ी देर फिर मैंने उसको लटाया, सिर्फ 2 से 3 मिनट, कहते 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ना एक माँ के बच्चे को नहीं लटाना चाहिए। बस फिर उसको सीधा किया। गर्मी बहुत है यार, क्या बंदा करे, बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है। बड़े पागल हुए हैं, बच्चों का क्या कसूर है। सेम ही मैंने इस छन्नी को अच्छे से साफ़ किया, लेकिन ये ना सारी रब टूट गई है, ये हम नहीं लेंगे। लेकिन इसकी भी ये सारी जगह अच्छे से साफ़ की है। बस मैं कह रही हूँ चाय बन जाए। मानो आ रही हूँ बेटा। चलिए कैसे कप चाय का बन गया मेरा, ऐसे पीते हैं। चलें गाइस, मौसम तो बाहर का अच्छा बना हुआ है, आसमान पर काफ़ी गहरे बादल हैं। बस अल्लाह करे कि अब ना सर्दी ना आ गई। थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए। घर में ना वो लाल मिर्च जलाई है, मज़ा आ गया। मेरा गला हाथ से पकड़ा जाता है। अरे का विंडो खोलती, शायद अच्छी हवा आई। चले गए, ये दूध के डब्बे मैंने मंगवाए हैं, और यकीन करो ये भी महंगे हो गए। पहले सस्ते थे, अब ये भी 70 रुपये का कर दिया इन्होंने। उनको पता चल गया कि सनिया तरंग पीती है। और वैसे मैं ऑलरेडी बैठकर चाय पी रही थी, ठीक है। बस अभी इसको फ्रिज में रखती हूँ। ये है शायद दाल चावल, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं। अब पहले यज़मान कह रही हूँ, सॉरी,
ये बहावलपुर में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती थी, लेकिन अब यहाँ भी ऐसा स्टार्ट हो गया। लगता है ये बिल्कुल ताज़ी दाल है, बहुत गर्म है। तो बस इसको खाते हैं। आपने भी खाना है तो जी मोस्ट वेलकम, आ जाएं। और ये सेट मुझे इतना पसंद है ना कि मैं चाह रही थी कि एक भी इसका ना ये ना टूटे। मैंने बहुत प्यार से रखे हुए हैं। और ये हस्बैंड के काम देखो। असल में भाई मैं ये रिस्क नहीं लेती, ये सौंफ वगैरह खुद डाल के जाते हैं हर चीज़, ठीक है। मेरा काम सिर्फ ये बर्तन धोना है और कुछ नहीं। अभी बस मैं इसको फुल बॉयल कर लूँगी तो ये सारी डब्बी शब्बी तोड़ गई। अगर यही मुझसे टूटी होती तो क्या मत आ जानी थी। अब पड़ी रहे, मैं भी नहीं साफ़ करूँगी, खुद ही करें। अच्छा, हानिया के लिए जो मैं दूध लेती थी वो 2 kg होता था। वो सारा भैंसों का होता था और उसमें हम पानी डाल के इतना अच्छा बॉईल करते थे, उसके ऊपर बहुत अच्छी बलाई आती थी कि मेरी मम्मा उसका मक्खन और देसी घी बनाती थी। तो ये ज़रा मिक्स है, मिक्स का ज़रा कम आता होता है देसी घी। और मेरी मम्मा कभी भी ये मलाई जो थी ना वो फटने नहीं देती थी। वो कहती थी ये नहीं फटनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये ऐसे ही आए। चलें गाइस, अभी जो है हानिया की वो जो पार्टी वगैरह है, पहले तो 14 अगस्त पे करनी थी, अब 13 अगस्त को है। तो अभी नदीम भाई आए हुए हैं बहावलपुर, तो वो ये लेकर जाएंगे। ये सूट मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, जे डॉट का है। मानो इधर ही हूँ बेटा मैं। अच्छा, ये एक बैग है, ये मैंने टीमो से लिया था, यूज़ ही नहीं किया। मेरे तो अब ये किसी काम का नहीं है, तो मैंने कहा चले मेरी बेटी के काम आ जाएगा। अब माशाल्लाह वैसे भी उसको ये वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो ये इसमें रखती हूँ जी। शीशी तो बेड के नीचे थी। एक ये है, इसके को क्या कहते हैं, ये जी उसको इसलिए भेजा जा रहा है आइला के 1 मंथ कंप्लीट होने की खुशी में। इसका नाम पता नहीं क्या है, वैसे ऊपर लिखा हुआ है ड्रीम केक। ड्रीम केक है, ड्रीम चॉकलेट। अच्छा, ये अली को भी बहुत पसंद है, तो ये हानिया को दिखा दो ना, ये देखो ऐसे है, ये वो इसको मारेंगे, मार के फिर खुलेगा। इसको ज़ोर से मारना है हानिया इसको अभी 10 मिनट रख दो पर, और मज़ीद और क्योंकि अभी इसने जाना है, वो खराब हो रही है। इसको अंदर रख देते हैं। मानो हमारा सोया हुआ है, अब मानो को दूध पिला दें आप। ये तलाई नीचे आ गई, इसको हम रख देते हैं, यहाँ नीचे रखते हैं। याद से मुझे गाइस याद करवा दीजिएगा। गाइस, अभी मैंने बनाई है चाय नदीम भाई के लिए। बिस्किट अंदर ही हैं, उन्होंने बोला कि वो सिर्फ चाय पियेंगे, बस उनको चाय देती हूँ। ये मैंने बड़ा कप बना दिया, मैं क्या रज के पिए। चलें गाइस, अभी जो है मेहमानों को शावर देने लगी हूँ। मैंने इनके ये जो है ना ड्रेस निकाल ली है। ये मैंने आपको दिखाया था कि इसके बटन जो है ना वो इस्त्री की वजह से ख़राब हो गए, लेकिन जब मैं इसको वॉश करूँगी ना ये ठीक हो जाएगा। आज हम इसको ये पहनाते हैं, साथ में इसका मेकअप निकाला है। ये टॉवल अच्छे से धो के मैंने प्रेस कर लिया था। ये मेरी बेटी का जी फर्स्ट डे का है। बस इसको ये पहनाती हूँ, इसे रेडी करती हूँ, फिर सोई रहेगी। मौसम आज बाहर का जो है ना अच्छा है, लेकिन अभी दिलबर भी बोल रहे थे कि पता नहीं क्या है, नीचे हवा नहीं आती। मैंने कहा बस क्या कर सकती हूँ। ये हवा देखो सामने दरख्त है, लेकिन शायद ये छतें आ गई, ये सारी बंद हो जाती है, तो इस वजह से हवा अंदर नहीं आती। यहाँ पे पूरे घर में नहीं आती, ना हाल में आती है, कहीं भी नहीं। तो अंदर हबस हुई पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, बारिश आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो भी रह गई थी। चलें गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद, 1 महीने के बाद हमने सर में शैम्पू किया है, क्योंकि फ़र्स्ट डे हमें एलर्जी हो गई थी। मुझे लगता है कि वो ना जो नारियल का तेल है ना उससे हुई होगी। और ये देखें, इसमें इतनी खुश्की हो गई है, बेचारी सारा दिन खारिश करती है। और ये जब मैंने शैम्पू लगाया ना तब ये खुश्की ऊपर उभर के आई, वरना मैं इसको हल्का सा वॉश करती थी, कभी साबुन लगा देती थी, कभी नहीं। तो ये देखें ऐसे दिखे माशाल्लाह। अभी मेरे मानो जो है वो रेडी हो गई है। इसके गले में मैंने हल्का सा पाउडर लगा, क्योंकि हम अपनी गर्दन जोड़ के रखते हैं,
तो वो ना फिर यहाँ पे गर्मी दाने से हुए हैं, तो मैंने इस वजह से थोड़ा सा नीचे किया हुआ कि इसकी गर्दन को हवा लग जाए। बाकी मेरी लाडो पारी शितार हो गई है। मानो ये क्या है, मानो कल 14 अगस्त है बेटा, और ये हानिया कह रही हूँ, ये मानो की पहली जो है वो आज़ादी का साल है या आज़ादी का दिन है, क्या बोलेंगे, बस जो बोलेंगे वही है। ये देखिए जी, ये छोटू छोटू शिप है, छोटू छोटू शिप है। मेरे छोटे छोटे सी हैंड, मेरा दिल कर रहा है मैं इसको चूड़ियाँ पहनाऊँ ग्रीन कलर की कल, लेकिन है ही नहीं मेरे पास। अब इसके हाथ लगता है मेरे जैसे हैं, मोटे मोटे। पूछो पूछो तुम कहाँ हो। मेरी बेटी मेहंदी लगाया करेगी, मेरे साथ नेल पेंट लगाया करेगी, चस आ जाएगी। कपड़ों की फ़िक्र थी क्योंकि 4 सूट तो हो गए थे आइला के, बस अभी फिर मैंने सारे वॉश किए हैं। ये देखें, बस ये थोड़ी देर तक ड्राई हो जाएंगे, फिर मैं उठा लूँगी। मौसम तो बाहर अच्छा है, तेज़ हवा चल रही है, लेकिन नीचे नहीं लग रही है, बहुत गर्मी हो रही है। गाइस अभी आइला के कपड़े वॉश किए हैं, साथ में वॉशरूम वॉश किया है और फिर खुद ही शावर लिया है। उसके बाद हैंड वॉश जो था ना वो मेरा ख़त्म हो गया था, ये मैं 2 लेकर आई थी इकट्ठे इम्तियाज़ से। मुझे पिंक से ज़्यादा पर्पल अच्छा लगता है, उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है। खैर इसको भी ट्राई करेंगे कि ये कैसा है, फिर मैं ये भी शेयर करूँगी। मेरी क्यूटो सोई हुई है। आज मेरी क्यूटो ने पता नहीं कौन से काम किए हैं कि हमारे पाँव नीचे से काले हुए हैं। यहाँ पर फिर मैंने इनका शूज़ अच्छे से साफ़ कर दिया, बस जो छोटे छोटे काम थे वो कर दिए। अभी दिल करता है थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, इस टाइम मेरी नींद ख़त्म हो जाती है। फिर मुझे रात को आती है 2-3 बजे नींद आना स्टार्ट होती है, उस टाइम आइला उठ जाती है। शुरू से रूटीन ही 2-3 बजे की बनी हुई है। अब वो आइला की वजह से फिर मैं सो नहीं पाती, इसलिए। इस पर चमके साए तले कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो समय BMW की आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये कोई मेरी तरह गरीब है। हाँ जी, बहुत ही वैसे पिछले साल वाली मैंने संभाल के रखी है, आज वो दोबारा लगाती हूँ। फिर अगले साल भी काम आ जाएगा। चलेंगे, इस पौधे भी सारे बेचारे ना सड़ी गए हैं, जैसे इंसान सड़ गए हैं ना गर्मी से। जैसे सर्दी नहीं आ रही थी बार बार, वही हाल है इसका भी। अच्छा अभी देखो क्या कहते हैं, शहर को टाने वाली बारिश हो रहा है, यजमान के पीछे बारिश हो रही है। यजमान में भी बहुत बारिश होती है, यहाँ नहीं हो रही है। पता नहीं क्या मसला है। दिल बहार गोला, इस गेट के आगे 50 रुपये का देता है दिल बहार गोला। अच्छा, अच्छा सा जैसे खट्टा मीठा होता है, वो इमली का टेस्ट आता है। 50 रुपये का, परसों मैंने खाया 50 का। आपने गोला खाया? मैं वो मार्के को लेके दिया, उसने बोला मैंने नहीं खाना, अच्छा। पैसे दे दो। फिर मैं पैसे तो ज़ाया नहीं करा, फिर मैंने उसको खाया। ओए जो इससे खुश हुआ है, पार्क में उसको छोड़ा है ना, बड़ा वो काफ़ी दिनों से वो तो अंदर कैद पड़ा हुआ है, उसको छोड़ा है, वो तो ऐसे खुश हुआ है। माशाल्लाह। इनके पास तो 10-12 साल के बच्चे। क्या ही है ये? आ जाएगा उसको गाड़ी चाहिए, ये तो कहा है तो आ जाएगा, कोई बात मेरा बच्चा भी कोई ये है जो ये 18 बच्चा, ये तो हमारे पास। ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है। एक ये उठाना, एक ये भी है सबके लिए, आपके लिए।
मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। हम आज मना लेते हैं, बच्चों को कल दे देंगे। इसमें छोटे ये ठीक है या वो सही है? जो आपको सही लगे। ये साइज यार, इतना ना करो यार। ये क्या गाइस, पाकिस्तान जिंदाबाद। गाइस, इसको देखकर ना मुझे अपना बचपन याद आ गया। फिर ये ले, अरे ये इन दोनों बहनों को ना बहुत प्यारी लगेंगी। मैंने तो अपनी प्रिंसेस के लिए ये लिए हैं, अल्लाह करे उसको आ जाए। मुझे लगता है बड़ी होंगी। मैं नहीं खाती 50 वाले। कितना प्यारा है यार, वहाँ पे झंडा लगाना चाहिए था। चलिए अंदर। वो झंडा वो करेंगे। चलें गाइस, इसको भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा सजाया है। दरबार महल का व्यू यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ अंगूर सजाए हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, इसको बोलते हैं सुंदर खानी। अच्छा। इसमें ये अच्छा लग रहा है। सारे लगे हुए हैं। आज का दिन है, कल भी बहुत थोड़ी है बेचारी की, बड़ी बहुत है। आइला, ये चूड़ियाँ कैसे लेके बैठी हो? वो जी हम यहाँ पहन सकते हैं। मुझे तो लगा था कि ये इसके पूरी आएंगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि कहाँ है बेचारी, तो छोटी सी है। इस एज में ना वो एक ब्लैक होती है छोटी सी, वो चिपकने वाली नहीं, कांच की होती है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। जो भी डे की रूटीन थी मैंने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और हानिया का गिफ्ट मैंने हानिया तक पहुँचा दिया है, उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। पहना हुआ तो मैंने नहीं देखा। और आयला की जो फर्स्ट मंथ की सेलिब्रेशन थी ना, उसका हिस्सा रखा था, लेकिन वो बेचारी आ नहीं सकी, फिर इसलिए उसको मैंने कल ये केक भेजा था। तो वो इतनी खुश हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, उसकी वॉइस मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, मुझे करनी नहीं आती। तो उसके साथ गाइस बाहर गए थे, कुछ बच्चों का सामान लिया था, एक दो काम और थे, उसके बाद फिर हम कभी करेंगे। और आयला के लिए मुझे चूड़ियाँ लेने का बहुत शौक़ था कि मैं इसको कल ना वाइट और ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनाऊँगी, लेकिन अभी बच्ची मेरी बहुत छोटी है, उसको ये साइज़ नहीं आता। तो इन बच्चियों के साइज़ की मेरे ख्याल में छोटी छोटी ब्लैक कलर की चूड़ियाँ होती हैं,
हानिया के लिए भी ली थी और आयशा ने इज़ल के लिए भी ली थी। तो इंशाल्लाह कभी यज़मान गई ना तो वहाँ से मम्मा को बोलूँगी वो लेके देंगे, या बहावलपुर मुझे नहीं पता कि कहाँ से मिलती हैं। उसके साथ साथ गाइस आज 14 अगस्त का दिन है। आप सबको मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ़ से बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो, आज़ादी का दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे। पाकिस्तान हमारा घर है, इसको हासिल करने के लिए हमारे अपनों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह ताला इसको हमेशा आबाद रखे, इसको तरक्की दे। हमें इसके तरक्की के लिए दुआएं करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ये हमारा घर है और हमें कदर करनी चाहिए इसकी। अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद पैदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे, और जितनी भी दुआएं कम कर ली जाएं कम हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिए। पाकिस्तान के लिए बहुत सी दुआएं हैं, जितनी भी करूं कम है। तो बस अल्लाह ताला के आगे यही दुआ है कि जितनी भी नेक दुआएं हैं वो सारी कबूल हों। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। उसकी जो भी तैयारी की है वो आपको कल के ब्लॉग में मिलेगी। तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा खुश रहें। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भी उसके लिए भी माज़रत। अल्लाह हाफ़िज़।